वक्त भी कितनी जल्दी बदलता है ना। एक वो वक्त भी था जब बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती को चंदे के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाते देखा जा सकता था, लेकिन बाद में उनकी पार्टी यूपी की सत्ता में आ गई और बस तभी से उसके अच्छे दिनों की शुरुआत भी हो गई। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को मिले चंदे का खुलासा किया है। इस लिस्ट में यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की पार्टी बीएसपी जहां टॉप पर रही है, वहीं बीजेपी जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को 5वें नंबर पर रहना पड़ा है। बीएसपी की तरफ से 25 फरवरी को चुनाव आयोग को बताया गया कि देखिए साहब, हमारे पास एनसीआर के 8 सरकारी खातों में 669 करोड़ रुपए डिपॉजिट है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट ना देने की बात कहने वाली मायावती की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। अब वही बीएसपी कह रही है कि ये चंदा उन्हें दान के रूप में मिला है। यूपी में बीएसपी के साथ मिलकर गठबंधन करने वाली समाजवादी पार्टी इस मामले में दूसरे नंबर पर है। समाजवादी पार्टी के खातों में 471 करोड़ रुपए हैं। कभी सत्ता की बुलंदी छूने वाली कांग्रेस पार्टी इस सूची में तीसरे नंबर पर है, जिसके पास 196 करोड़ का बैंक बैलेंस है। हालांकि कांग्रेस से जुड़ी ये जानकारी पिछले साल 2 नवंबर को चुनाव आयोग को दी गई थी। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद अपने बैलेंस को लेकर कोई ब्यौरा अपडेट नहीं किया है। सत्ता सुख भोग रही बीजेपी इस सूची में क्षेत्रीय पार्टियों से भी पिछड़ रही है और टीडीपी के बाद 5वें नंबर पर है। फिलहाल बीजेपी के पास 82 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है, जबकि टीडीपी के पास 107 करोड़ रुपए है। बीजेपी का दावा है कि उसने 2017-18 में कमाए 1027 करोड़ रुपए में से 758 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जो कि किसी भी पार्टी द्वारा खर्च की गई सबसे ज़्यादा रकम है। वैसे 2012 में सत्ता खो चुकी बीएसपी की कमाई कैसे बढ़ रही है, इसको लेकर ताज्जुब होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंदा वसूलने के मामले में दूसरी पार्टियों को कहीं पीछे छोड़ने वाली बीएसपी की मुखिया मायावती अपनी पर्सनल कमाई को भी अच्छे से मेंटेन करके चलती हैं। 2003 में जहां उनके पास मात्र 1 करोड़ की संपत्ति थी, वहीं 2012 के राज्यसभा चुनाव में अपना नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त उनकी संपत्ति 111 करोड़ तक पहुंच गई। अपने आप को गरीबों का मसीहा बताने वाली मायावती की संपत्ति कैसे बढ़ी, इसका पता तो शायद उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। 59 करोड़ से ज़्यादा की रकम मूर्तियों पर लगा देने वाली मायावती और उनकी पार्टी बसपा फिलहाल कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में वाली लाइनों को अच्छे से रटते हुए चंदे के मामले में लगातार तरक्की के नए नए आयामों को छू रही है।